ब्रेकिंग न्यूज तो पता चल ही चुकी होगी आपको दीपिका से रिलेटेड। पहले स्पिरिट से संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका का टाटा बाय बाय किया था और अब कल की 2898 एडी के मेकर्स ने भी दीपिका को पूरी इज्जत के साथ बेइज्जत करके सेकंड पार्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्रभास की आने वाली 2 बड़ी मूवीज से दीपिका को निकाला जा चुका है। कल की 2898 एडी के मेकर्स ने पोस्ट करके बता दिया है कि बहुत सोच विचार करके ये डिसीजन लिया गया है। कल्कि के पहले पार्ट में लंबा टाइम बिताने के बाद भी हमारी पार्टनरशिप दीपिका के साथ नहीं बन पाई। कल्कि जैसी फिल्म को करने के लिए कमिटमेंट की जरूरत होती है। पठान और कल्कि पार्ट 1 के बाद दीपिका अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है ऐसा लगता है। मतलब यार अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं, दीपिका उसका एग्जाम्पल है। 2 इतनी बड़ी फिल्मों से बैकआउट कर गई दीपिका जिनके आगे अभी से ब्लॉकबस्टर लिखा हुआ नजर आ रहा है। और वो भी किस वजह से दोनों फिल्में छोड़ दी, अपनी बेतुकी हाई डिमांड्स की वजह से। उन्होंने अपनी फीस इंक्रीज करने की डिमांड तो करी ही, साथ में ये भी मांग रही थी कि उनके साथ उनकी टीम आएगी जिनको वीआईपी ट्रीटमेंट देना होगा और उनका रहना खाना सब मेकर्स को ही करना होगा। अबे यार कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है सामने वाले ने कि तुम अपनी पूरी पलटन लेके आओगी और उसका बोझ सामने वाला उठाएगा। उसके भी ऊपर से हाई डिमांड्स करने के बाद भी 7-8 घंटे काम करने की ही शर्तें रख रही थी दीपिका। वाह नहीं वाह क्या बात है, क्या पर ये बात है। मेहनत से ज्यादा पैसा चाहिए मैडम को। वांगा के साथ ऐसा गेम खेलना तो भारी पड़ गया था दीपिका को। सीधा सीधा धक्का मारा था वांगा ने बाहर की तरफ। और अब वैजयंती मूवीज ने भी वांगा वाली अप्रोच ही दिखाई है। एक्ट्रेस दूसरी ले आएंगे लेकिन ऐसी बेतुकी डिमांड्स के आगे झुकेंगे नहीं। अगर दीपिका का ऐसा ही बिहेवियर रहा तो बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद दीपिका को फिल्में छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें फिल्में ऑफर होना ही बंद हो जाएगी। फिर खेलती रहना डिमांड। स्पिरिट के लिए दीपिका ने वांगा के सामने जैसी शर्त रखी थी तो वहाँ वांगा के सामने ऑप्शन था, वो बंधे हुए नहीं थे क्योंकि उनकी फिल्में शुरू नहीं हुई थी। इसीलिए उन्होंने दीपिका को तुरंत प्रभाव से रिप्लेस कर दिया और दीपिका को झटका लग गया। लेकिन कल्कि 2 के केस में दीपिका को लगा होगा कि ये सही मौका है मेकर्स के सामने डिमांड्स रखने का, क्योंकि अब मेकर्स कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट का मैं बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाली हूँ। इसीलिए अब मैं जो भी मेकर्स के सामने शर्तें रखूंगी वो उन्हें माननी ही पड़ेगी। लेकिन जो हुआ वो तो दीपिका ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। लग्जरी वैनिटी वैन प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार थे मेकर्स, लेकिन दीपिका बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थी वर्किंग आवर्स के साथ। तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि दीपिका को 2 बड़ी फिल्मों से निकाल दिया गया है। धुआं उठा है तो आग तो जरूर लगी होगी ना। वरना सोच के देखो दीपिका जो कि कल्कि के सेकंड पार्ट में मेजर रोल प्ले करने वाली थी, ऐसे में मेकर्स क्यों इतना बड़ा रिस्क लेते उन्हें बाहर करने का। उन्हें अपनी फिल्म पे आग लगाने का शौक थोड़ी है। पहले पार्ट में दीपिका को ऑडियंस देख चुकी है समिति के रोल में। दीपिका की इमेज ऑडियंस के दिलो दिमाग में छप चुकी है, लेकिन फिर भी मेकर्स ने एक तरह का हिम्मत वाला डिसीजन लिया दीपिका और अपने रास्ते अलग करने का। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये भी सुनने को मिला है कि सेकंड पार्ट में दीपिका का रोल बहुत शॉर्ट करने का सोचा जा रहा था, जिससे दीपिका खुश नहीं थी। इसीलिए दीपिका ने खुद फिल्म से बैकआउट करने का डिसीजन लिया। मुझे इस बात पे जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि यार साफ नजर आता है जिस मोमेंट पे फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था वहां से दीपिका का कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे के लिए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वही तो कल्कि भगवान के जन्म का रीजन बनने वाली थी। ऐसे में उनका स्क्रीन टाइम कम होने का तो सवाल ही नहीं होता। यार प्रभास जो एक फिल्म के लिए इतनी ज्यादा हाई फीस डिमांड करते हैं, उन्होंने तक कल्कि 2 के लिए अपनी फीस इंक्रीज करने को नहीं कहा। वरना पहला पार्ट इतना बड़ा हिट हुआ था, वो चाहते तो आराम से फीस बढ़वा सकते थे और उन्हें तो ज्यादा काम करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो उतनी ही फीस के साथ काम कर रहे हैं जितनी उन्हें मिली है। स्पिरिट से आउट होने के बाद दीपिका ने जो नॉनसेंस स्टेटमेंट दिया था कि बड़े बड़े स्टार से ज्यादा मेरी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमा रही है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग फीस भी तो मिलनी चाहिए। मतलब दीपिका पठान, जवान और कल्कि फिल्म के सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन खुद को मानती है। अभी एक सोलो फिल्म रिलीज हो गई ना दीपिका की, तो ऑडियंस ढूंढती फिरेगी गली मोहल्ले जा जाके। देखो एक बात कड़वी है मगर सच है, अभी तक तो वो टाइम नहीं आया है कि एक फीमेल एक्ट्रेस अपने दम पर 1000 करोड़ तो छोड़ो 300-400 करोड़ भी दे दे। और यहाँ मैडम अलग ही दुनिया में जी रही है। दीपिका की पीआर टीम ने कितनी घटिया हरकत करी थी उनके स्पिरिट से बाहर होने के बाद। तृप्ति डिमरी को उल्टा सीधा बोला गया, लेकिन दीपिका ने एक बार भी अपनी पीआर टीम को रोका नहीं ऐसी हरकत करने से। इसका जवाब देने के लिए भी वांगा को सामने
सामने आना पड़ा। सीधा जवाब दिया वांगा ने, एक सीनियर एक्ट्रेस होके अपने से जूनियर एक्ट्रेस को बदनाम कर रही हो, फिल्म की कहानी के बारे में बात कर रही हो, ये वो सब कुछ बोल दिया था वांगा ने। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता बॉलीवुड हो या साउथ, जहाँ कोई बड़ी फिल्म में फीमेल लीड लेने की बात आती है तो दीपिका का चेहरा ही क्यों आता है हर किसी के सामने। उनसे बेहतर काम करने वाली एक्ट्रेसेस बैठी है इंडियन सिनेमा में। अब समेटी के रोल में नई एक्ट्रेस की तलाश शुरू कर चुके हैं मेकर्स। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए मेकर्स को अनुष्का शेट्टी को समेटी का रोल दे देना चाहिए, मामला सेट हो जाएगा। पर यार फिर भी कहीं ना कहीं कमी तो लगेगी सेकंड पार्ट में समेटी को लेके, क्योंकि एकदम से चेहरा बदल जाएगा। पहले दीपिका को देखा था, उनका इंटरवल ब्लॉक सीन आग में से जाने वाला जो पीक मोमेंट बन गया था, तो यार सेकंड पार्ट में नए चेहरे को देख के दीपिका का फेस आंखों के सामने आ ही जाएगा। पर कोई बात नहीं, आगे जो होगा अच्छा होगा। ऐसे सिरदर्द को अपने साथ लेके चलने से अच्छा है उससे वनटास की गोली दे दो। नई एक्ट्रेस अगर कमाल की आ गई ना तो दीपिका को कोई याद भी नहीं रखने वाला है। समेटी के कैरेक्टर में इमोशनल डेप्थ है। दीपिका ने समेटी को जिस तरह से भी प्ले किया था वो अच्छा था, लेकिन उनसे भी बेहतर एक्ट्रेसेस है जो समेटी के रोल के साथ और ज्यादा जस्टिस कर सकती है। एंड इसीलिए अनुष्का शेट्टी को लेके मुझे लग रहा है वो समेटी के रोल के साथ पूरी तरह से जस्टिस कर पाएगी। बाकी समेटी हमें नए चेहरे के साथ क्यों देखने को मिल रही है, अगर इसका कोई अच्छा से रीजन दे देते तो और मजा आ जाता सेकंड पार्ट देखने का। खैर आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेके क्या कहना है, एंड आप किसे समेटी के रोल में देखना चाहते हो जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। बाय।